హలో జీ హాయ్ చెప్పు नोट तो चप्पो हाय। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन ब्लॉग्स इन हिंदी। अभी हमने मंदिर जा रही हूँ। जैसे कि मेरा बर्थडे में बताई थी ना, एक मंदिर जाने वाली है, लेकिन उसी दिन गया नहीं। ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर किया था। तो हम अभी जा रही हूँ, नित्या के पापा आए थे ना, तो हम तीनों मिलके जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह 7:30 बजने वाले हैं, मतलब 10 मिनट बाकी था। तो नित्या हो गया रेडी। एक्चुअली पहले फ्रॉक पहनी थी, लेकिन बाहर जो मौसम है बहुत ठंड है, मतलब स्कूटी में जाने के समय हवा की वजह से ठंड लग जाएगी, इसीलिए स्वेटर पहन लिया। गिरजोस नवे तो इसीलिए अब हम जाने वाली हूँ। नित्या के पापा नाश्ता करे, खाने के बाद हमने चले जाऊँगी। हाय परवला। तो ये दोनों दूध पीने लगे ये दोनों पीने के बाद हम जाएंगे। देखिए 7:30 बजने वाली हैं, अब चले जाती हूँ। और इसके अंदर रेनकोट्स एंड नारियल रखी थी। मतलब मंदिर जाने के समय हम नारियल ले जाती हूँ, इसीलिए है ना। दाकंश मस्त बावना नित्या क्यूटी क्यूटी। हमने सुबह 4 बजे उठी थी। अभी हुआ है काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पूरा स्नान वगैरह करना, ये सारा काम करने में इतना टाइम लग गया है। हाँ, मैं बाहर की व्यू दिखाती हूँ आपको। 3 दिन से ऐसे ही था। देखिए दोस्तों, बाहर के व्यू 3 दिन से ऐसे ही था, बारिश का मौसम। दोनों वेटिंग है मेरे लिए। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो हमने यहीं पर शुरू हो गया है मंदिर जाने के लिए। बर्थडे के दिन गया नहीं था ना, इसलिए आज हम जा रही हूँ। एक्चुअली हस्बैंड आने के बाद हम दोनों मिलके कहीं गया नहीं अभी तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी ना कुछ सिलाई वगैरह करने में। तो हम बाद में जाने के लिए सोच रही थी। तो पहले हम मंदिर चले गए आज, शंकर भगवान के मंदिर। हमारे साथ सासू माँ भी आई थी, लेकिन वो पहले चले गए। मतलब हम 7:30 बजे निकली थी ना, सासू माँ ने सुबह सुबह चले गई 5:30 बजे। उसी समय बस में गया है, क्योंकि हम चारों एक गाड़ी में नहीं जा सकती है ना, इसीलिए आई मीन स्कूटी में नहीं जा सकता है ना, इसीलिए पहले सासू माँ चले गई। क्योंकि उसी दिन सासू माँ भी आने के लिए सोच रही थी ना बर्थडे के दिन, तो उसी दिन आया नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं भी आऊँगी, उसी दिन कैंसिल हो गई थी ना, ऐसा अच्छी बात नहीं है, तो ऐसे बोला है। तो उन्होंने पहले चले गई थी बस में। लेकिन मंदिर तक बस नहीं जाता है, आधा दूर तक जाता है, वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगी। लेकिन उनको ऑटो नहीं मिला था, तो उन्होंने क्या किया, 1-1.5 घंटा शायद वेट किया था, फिर भी उनको नहीं मिला। जैसे कि शेयर ऑटो होता है ना, शेयर ऑटो उनको नहीं मिला। हम जाने के बाद, जैसे कि अभी जा रही हूँ ना, जाने के बाद उनको किराए में ऑटो मिला था, 300 ऐसे लिया था। तो उन्होंने अकेले ऑटो में आ गई थी। नित्या को ऑटो में आना बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ से नित्या भी ऑटो में आ गया है। तो ऐसे हुआ था हमारी जर्नी। और हम दोनों पहले चले गई थी, उसके बाद नित्या सासू माँ के साथ आ गए, मतलब वो दोनों ऑटो में आ गए थे। एक्चुअली उस गांव में जाने के लिए बस नहीं होता है दोस्तों, बस एक ही बस था, वो भी सुबह सुबह चले जाता है।
मतलब ऑटो वाला होता है ना, उन लोग बुलाए मतलब बताए हैं हमको। तो उन लोग और भी एक बोला है कि ऑटो भी नहीं जाता है, किराए में जाना पड़ेगी। लेकिन ये उन लोग पूरा झूठ मूठ बोल दिया। थोड़ा आगे जाने के बाद कितना ऑटो है वहीं पर हमने देखा था। लेकिन पहले उनसे पूछ लिया ना हम 300 के लिए मतलब किराए में, तो हम कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे आ गया है सासू माँ। लेकिन उस गांव पे ऑटो जाता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगी। वो तो हमको पता नहीं चला क्योंकि हमने 3-4 बार गया है। तब हमने स्कूटी पे चले गए, जैसे कि हम दोनों एक स्कूटी में और देवर जी अंडर सासू माँ एक गाड़ी में ऐसे चले गए थी। कभी हमने आया नहीं ऐसे बस में, तो इसीलिए हमको पता नहीं चला। उसके बाद हमने मंदिर पहुंच गई थी। आप लोगों का और एक डाउट आया होगी, आप लोग भी बस में जाना चाहिए, उनका अकेले कैसे छोड़ दिया, ऐसा आपको डाउट आया होगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मुझे ना बस जर्नी सिर दर्द हो जाता है, एकदम वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाता है। तो मैंने मोस्टली अवॉइड करती हूँ जो दोस्तों। जब मतलब ज़रूरत होता है ना, मतलब ज़बरदस्ती जाना पड़ा होगा तो वो अलग बात है, नहीं तो मैं बस में नहीं जाती हूँ। मोस्टली स्कूटी प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मुझे बस ऑटो कार इसमें जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन कभी कभी जाना तो पड़ेगी, वो अलग बात था। तो देखिए हम दोनों पहले शंकर भगवान के दर्शन कर लिया है। तो मेन जो शंकर भगवान की मंदिर था ये, लेकिन अभी तक शायद अलंकार नहीं किया है। हम जाने के समय अलंकार न किया था। उसी समय मैंने शूट करने के लिए सोची थी, लेकिन पता नहीं पंडित जी कुछ बोलेगी इसलिए मैंने किया नहीं। और हमारे दर्शन भी हो गया है। हम दर्शन करने के बाद इन लोग आए हैं, सासू माँ और नित्या ने आए हैं। नारियल हमने बाहर ही तोड़ के आ गई थी, बस उन लोगों के इंतज़ार था। हम ऐसे दोनों बैठ के उन लोगों के लिए वेट कर रही हूँ। अच्छी बात। సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఏమండి బాబా గుళ్ళోకి వెళ్దాం ఇలా దింపేయండి దాన్ని, పాపం నడుస్తుంది కదన్న. లేదండి ఇందాక అసలు లోపలికి రాలేదు. నడిచేయండి వస్తున్నాను. సరస్వతీదేవి गायत्री माता। मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ी मंदिर भी था। ये बहुत बड़ी मंदिर था दोस्तों, हर जगह पर आपको देखिए इतना अच्छा लगता है देखने में। वहीं पर सरस्वती देवी और यहीं पर गायत्री माता, देखिए शंकर भगवान की, देखिए ये दोनों फ़ोटोज़ खींचने लगी है दोनों। एक्चुअली नित्या को पंडित जी ने डांटे थे, कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं उसको शायद गुस्सा ज़्यादा है तो वो रोने लगी है अभी तक। मैं आपको शंकर भगवान को दूर से दिखाऊंगी तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए वहीं पर एक लिंगम बोला जाता है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है, पंचमुखा गणेश जी। ये देखो ये दोनों ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇద్దరు? పోన్లే.
వ్యూ బాగుంది కదండి చాలా. पूरा मंदिर देखिए इतना बड़े है दोस्तों. ये एक साइड की व्यू था. शंकर भगवान, गणेश जी, वहीं पर भी एक शंकर भगवान की स्टैचू था. और वहीं पर मतलब वहीं पर एक गाड़ी था ना, वहाँ से थोड़ा सा ना आगे जाएगी तो ध्यान मंदिर में मिलेगी. और गौशाला मतलब गाय की जो होता है ना, मैं दिखाऊंगी आपको मुझे पॉसिबल होगी तो, क्योंकि अभी बारिश आएगी ना, पता नहीं वहीं पर जाने के रास्ते नहीं है शायद. और इस तरफ मैंने देखा ही है ना, अब इस तरफ भी था व्यू, बहुत अच्छा लगता है. ये देखिए डक्स. అమ్మో నేను ముట్టుకుని నాకు భయం. పొడుస్తాయేమో, పొడిస్తే. అలా ఎదురికి వెళ్ళిపోవచ్చే, వాటి దగ్గరికి వస్తున్నాం అనుకుంటా. భగీరథ విగ్రహం. 42 అండి. देखिए इतना प्लेजेंट व्यू था, बैठने के लिए मन आता है. पूरा मंदिर है ये सारा. देखिए वहाँ से हमने आए हैं. देखिए वहीं पर शंकर भगवान था, वहाँ से हमने यहाँ तक आए हैं पूरा. और वहीं पर भी एक शंकर भगवान के जैसे एक क्या बोलते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ में होता है ना, ऐसे वहीं पर डिज़ाइन किया हुआ है. मैं वहीं पर जाने के बाद दिखाऊंगी. जागृत. బస్ పైకి ఎక్కితే బాగా కనిపిస్తుంది. అటు వెళ్ళి రావచ్చు. అక్కడ నుంచి తీయడం మర్చిపోయాను నేను. దీని లోపల అనుకుంటాండి స్ఫటికలింగం కదా. यहाँ से देखने से पूरा मंदिर पता चलेगी. ये देखिए पूरा मंदिर. ఇలా రానిత్య బాగుందా గుడి? ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళేసి వచ్చింది. ఇలా చూడు. तो पूरा मंदिर तो घूम लिया. बस अभी वापस जानी है घर, क्योंकि यहीं पर भी खाना देता है 11:30 बजे उसी समय देता है. अभी 10 बज भी नहीं हुआ. एक्चुअली घर में काम था इसीलिए हम जा रही हूँ. और घर जाने के बाद बनाऊंगी खाना. तभी शुरू हो जाती हूँ बस. और मतलब 10 बजने के बाद, 10 बजने में और 15 मिनट बाकी है, तो 10 बजने के बाद चले. तो पूरा मंदिर कैसे लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. हम तो पूरा मंदिर तो घूम लिया है. यहाँ पर गौशाला था, लेकिन थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगी. अभी बारिश आई थी ना, तो जाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है शायद. देखती हूँ, अगर जाना होगा तो जाती हूँ, नहीं तो वापस चले जाती हूँ घर. बस अभी तो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 10 बज गए. यहाँ खाना मिलती है कब 12 बजे से, तो हम 2 घंटा रुकना पड़ेगी. एक्चुअली हमको पहले ही प्लानिंग था घर जाने के बाद बनाने के लिए, तो हम घर जाने के बाद बनाती हूँ खाना. यहाँ नहीं खाने वाली हूँ, बहुत लेट हो जाएगी इसीलिए. तो अभी घर वापस जानी है. तो हमने वापस आ गया है
वहीं पर 10 बजे शुरू हुआ था, हम घर आने तक 11:30 बज गए। पूरा 1.5 घंटा लग जाता है। बीच में हमने रुक गए थे, कुछ सामान वगैरह लेना था, नित्य के लिए ब्राउन ब्रेड वगैरह लेना था, क्योंकि मंडे उसको ब्राउन ब्रेड एंड उसके साथ पीनट बटर रखना था, इसलिए हमने ब्राउन ब्रेड एंड मुझे ना इस रविवार को बिरयानी बनाने की मन आ रहा है, तो देखती हूँ। लेकिन वो जो सारा सामान भी लेकर आ गए हैं, तो इनको ब्राउन ब्रेड अच्छा लग रहा है, तो ये खाने लगी है नित्या ने। तो मैं तुरंत खाना बनाने लगी हूँ। 11:30 बज गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर नित्या के पापा जॉब में होगा तो मतलब ड्यूटी पे होगा तो कभी कभी 2 बज भी जाता है उनको खाने में। लेकिन घर पे होगे ना, उनको 11 बजे से भूख लग ही जाता है, तो 11 बजे से मुझे पूछते हैं कि खाना बनाया है कि नहीं, ऐसा पूछने लगता है। इसीलिए मुझे अब तुरंत बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज चावल रख दिया पहले, मतलब मंदिर से आने के बाद तुरंत मैंने पैर धो के बस किचन में आ गए। मैंने किचन में आने के बाद चावल रख दिया और अभी मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी एंड आलू फ्राई। ये दोनों जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगी मुझे। तो इसीलिए अभी तो बोली थे ना 11:30 बज गए, तो 12 बजे तक मैं खाना बना लेती हूँ, इसलिए मैंने ये सिंपल सा सब्जी में अभी बनाने वाली हूँ। तो चावल तो रख दिया है। अब मैंने प्याज टमाटर मिर्ची कट करूँगी कढ़ी में डालने के लिए। ये तो जल्दी हो जाएगी और आलू फ्राई भी जल्दी हो जाता है। मतलब आलू फ्राई में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ दोस्तों, तेल में आलू डाल दिया, छोटे छोटे पीसेस कट करके डालने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ। हल्दी डाल के ढक्कन रख के ऐसे ही छोड़ना चाहिए 5 मिनट तक। तो 5 ना तो 8 मिनट ऐसे छोड़ने के बाद लास्ट में हम नमक और लाल मिर्च की पाउडर डाल के और 2 मिनट फ्राई करनी है, बस हो जाएगी। कढ़ी के साथ नहीं तो रसम के साथ बहुत अच्छा लगता है दोनों कॉम्बिनेशन। तो हमने ऐसे बना के गरम गरम खा लिया है। मुझे भी भूख लगा, पता नहीं आज इतना भूख लगी थी, शायद हम सुबह सुबह नाश्ता खाकर चले गए थे, सुबह 7 बजे नाश्ता खाकर चले गए थे, इसीलिए हमको इतना भूख लगी है। और मैं खाना बना के खाने के बाद मैं शॉप भी ओपन करना था, क्योंकि रविवार को मैं शॉप बंद कर लेती हूँ, तो बार बार शॉप बंद करना उतना अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी आ गया। आने के बाद मैंने खाना बना ली, बनाने के बाद तुरंत खा लिया। फिर एडिटिंग किया था हिंदी चैनल के लिए। ये सारा काम करने के बाद मैंने चले गया शॉप में। यहाँ मैंने आलू जो पीसेस को देखा रही हूँ, इतना छोटे छोटे पीसेस कट करती हूँ, हमको ऐसे आदत था। इतना छोटे छोटे पीसेस कट करने के बाद बस तेल गरम होने के बाद डालनी है डायरेक्टली। थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ा सा हल्दी डालिए, पहले नमक नहीं डालना है। पहले नमक डालने से एकदम पेस्ट जैसे बन जाएगी, उतना क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, इसीलिए तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मतलब कढ़ी आलू फ्राई एंड चावल, नहीं तो रसम आलू फ्राई एंड चावल, तीनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और जल्दी भी हो जाएगी। रसम बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन रसम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सबसे आसान है आलू फ्राई कढ़ी, इसलिए मैंने यही चूज़ किया था। नॉर्मली हमने जो व्रत करती हूँ ना उसी समय, नहीं तो कहीं मंदिर जाने के समय मोस्टली दाल बनाती हूँ। लेकिन कल भी मैंने दाल ही बनाई थी, और जैसे कि नींद आई है ना उसी दिन में हमने दाल ही बनाई थी, तो इसीलिए आज मैंने नहीं बनाया। और सुबह के बर्तन धोए नहीं, क्योंकि लेट हो गई थी। हम तुरंत नाश्ता खाने के बाद तुरंत हमने चिल्ला गई थी। मैंने सोचा खाने के बाद धोने के लिए, तो फ्राई बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम 10-15 मिनट लगेगी। तब तक मैंने यहीं पर बर्तन धोने लगी हूँ, दोनों कम एकदम से हो जाएगी ना, इसीलिए। और ज़्यादा बर्तन भी नहीं था, सुबह इडली बनाई थी ना, जो इडली बनाने वाले बर्तन होता है वो सिंक में रखेंगे तो लगता है कि मतलब देखने में ज़्यादा बर्तन है, लेकिन नहीं है, वो निकालने से उतना नहीं था। तो मैंने जो बाकी सामान को पहले धो लिया है, उसके बाद लास्ट में ये बर्तन धोती हूँ, क्योंकि इडली वाले बर्तन धोने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, इसीलिए। तो किचन के पूरा काम आधा घंटा में कंप्लीट हो गया है। चावल बन गया और कढ़ी भी बना लिया है, और देखिए यहीं पर आलू फ्राई भी बन गए। देखिए ऐसे होने से अच्छा लगता है आलू फ्राई, इससे पेस्ट होगी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद
नित्या के पापा को मैं खाना दे रही हूँ। मतलब 12 बज गए ना, तो उनको भूख लग जाता है। पता नहीं अगर जॉब में होगा तो कब खाएगी कब नहीं, लेकिन घर पे होगा तो उन्होंने जल्दी खा लेता है, ऐसे आदत था, तो मैं ऐसे ही बना के दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने नित्या के पापा के लिए खाना दे रही हूँ। एक्चुअली हमको कभी कभी ज़्यादा भूख लगता है ना, उसी समय मतलब गरम गरम ऐसे चावल और सब्ज़ी बना के खाती हूँ। वो जो सब्ज़ी का टेस्ट है डबल हो जाता है ना। सबके साथ ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब ज़्यादा भूख लगता है ना, उसी समय खाने से और भी टेस्ट लगता है। और आज तो ऐसा ही हुआ था। कभी कभी तो ऐसा होता है। तो मैंने रख दिया है चावल। नित्या के पापा भी आ गई थी, उन्होंने कुछ पूछने लगे हैं शायद। तो इतना ही था आज की व्लॉग दोस्तों। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको कैसा लगता है भूख लगने के समय, मेरा जैसा लगता है आपको, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग। फिर मिलती हूँ अच्छे और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं इतना खुश हो जाती हूँ, और मुझे ना एक बूस्ट अप आता है और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो इतना ही दोस्तों, बाय बाय।